रात करीब 10:30 बजे का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और पुराने शहर के बाहर पड़ी भूली बिसरी रेलवे लाइन पर बस ठंडी हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। इसी सुनसान अंधेरे में अर्जुन की सांसें तेज होती जा रही थीं। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी बार बार कांप रही थी, क्योंकि ठीक पटरियों के बीच कुछ ही कदम आगे एक बिना सिर का आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था। स्थिर, अजीब और बिल्कुल शांत। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी इंसान को देख रहा है या किसी ऐसे साए को जिसका जिक्र इस इलाके में सिर्फ फुसफुसाहटों में किया जाता था। जैसे जैसे वो टॉर्च ऊपर नीचे करता, वो आकृति कभी पूरी दिखती, कभी एक धुंधली परछाई बन जाती, पर सिर कहीं नहीं। करीब 90 सेकंड से ज्यादा हो चुके थे और अर्जुन वहीं जमे खड़ा था। अब तक उसके दिमाग में पिछले कुछ हफ्तों की वो बातें घूमने लगीं जिनके कारण वो यहां आया था। लगभग 2 हफ्ते पहले उसकी एकमात्र बहन रीना रात को इसी लाइन के पास गायब हो गई थी। पुलिस को बस उसका बैग मिला था जिसमें मिट्टी और जंग लगी पटरियों की धूल थी। बाकी सब कुछ जैसे हवा में गायब हो गया था। अर्जुन को किसी ने बताया था कि इस लाइन पर कई साल पहले एक रेलवे कर्मचारी की मौत हुई थी और तब से कोई भी रात में यहां नहीं रुकता। मगर अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, जब तक आज ये आकृति उसके सामने नहीं आ गई। ठंडी हवा अचानक और तेज चली और साथ ही अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके पीछे पटरियों पर घिसट रही हो। वो पलटकर देखने ही वाला था कि सामने खड़े उस बिना सिर वाले आदमी ने धीरे धीरे अपना शरीर मोड़ा, जैसे वो कुछ खोज रहा हो या किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि इस आकृति में कुछ अजीब सा दुख है, जैसे वो किसी को तलाश रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद उस आकृति का धड़ पटरियों से हटकर झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। कदमों की आवाज नहीं, बस सूखी घास का चरमराना। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसके पैर खुद ब खुद उस आकृति का पीछा करने लगे। लगभग 50 मीटर अंदर जाने पर झाड़ियों के बीच टॉर्च की रोशनी किसी चमकीली चीज पर पड़ी। एक कपड़े का टुकड़ा, वही रंग, वही बनावट जो रीना अक्सर पहनती थी। ठीक उसके बगल में मिट्टी में एक उथला सा गड्ढा था, मानो किसी ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई हो। अर्जुन का गला सूख गया और उसी वक्त उसने देखा वो बिना सिर वाला आदमी अब बिल्कुल पास खड़ा था। उसके धड़ पर अंधेरे में एक हल्की सी चमक थी, जैसे किसी पुराने खून का दाग। और जैसे ही अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा, वो आकृति अचानक पीछे हटने लगी और पटरियों की ओर लौटने लगी। कुछ ही पलों में वो हवा के साथ घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अगले दिन सुबह उस जगह से पुलिस को रीना का मोबाइल मिला। मिट्टी से भरा, टूटा हुआ, लेकिन उसके कैमरे में आखिरी तस्वीर साफ थी। फ्रेम में रीना डरी हुई खड़ी थी और उसके ठीक पीछे पटरियों पर वही बिना सिर का आदमी, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। उसके बाद अर्जुन ने कभी उस रेलवे लाइन पर कदम नहीं रखा, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात ठीक 10:30 बजे वहां खड़े हो जाओ तो पटरियों पर कोई तुमसे पहले इंतजार करता हुआ दिखाई देता है, सिर के बिना।